जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं आचार्य रोहित वशिष्ठ सुरभि ओम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। आज हम भगवान श्री भैरव जी के विषय में जानेंगे। ये भैरव जी कौन है, इनकी उपासना से क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे वर्ष में वह कौन सा दिन है जिस एक दिन भैरव जी की पूजा करने से घर में पूरे वर्ष सुख शांति और समृद्धि रहती है। भैरव जी भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। सनातन धर्म में पंच देवोपासना का सिद्धांत धर्म शास्त्रों में वर्णित है। प्राचीन काल से ही सनातन धर्मी 5 देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। वह 5 देवता हैं भगवान श्री गणेश जी, भगवती दुर्गा, भगवान श्री सूर्य नारायण, भगवान विष्णु और भगवान शिव। पंच देवोपासना सिद्धांत का पालन करने वाला ही सनातन धर्मी कहलाता है। इन्हीं 5 देवों के अवतार की पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। इन्हीं 5 देवों में एक देव भगवान शिव है। शिव को महादेव कहा गया है। भगवान शिव 2 रूपों से भक्तों की रक्षा और पालना करते हैं। भगवान का एक रूप सौम्य स्वरूप है जो महादेव, शिव, सदाशिव आदि नामों से जाना जाता है, और भगवान शिव का दूसरा रौद्र रूप है जो महाकाल, काल भैरव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का सौम्य रूप जहां भक्तों को आह्लादित करता है, उनका पोषण करता है, वही महाकाल रूप भक्तों का रक्षण करता है। भैरव शिव अवतार हैं जिनके अवतरण के मूल में अहंकार का नाश करना है, अज्ञानी भक्तों को ज्ञान देकर उनका उद्धार करना है, दुष्टों का दमन कर भक्तों को निर्भय बनाना है, अपराधियों को दंड देना है, भगवान शिव की महिमा को बढ़ाना है। कलयुग के 3 प्रत्यक्ष देवताओं में भैरव जी मुख्य देवता हैं। वैसे तो भैरव जी के असंख्य रूप हैं, नाम हैं, लेकिन भैरव जी के 8 रूप मुख्य हैं। क्रोध भैरव, कपाल भैरव, असितांग भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव और भीष्म भैरव। यह भैरव जी के 8 रूप हैं। इन 8 रूपों में से किसी एक रूप का भी आश्रय लेकर के भक्त निर्भय हो जाता है। किसी भी देवता के 3 स्वरूप होते हैं। पहला उनका सात्विक स्वरूप होता है, दूसरा उनका राजसिक स्वरूप होता है, तीसरा उनका तामसिक स्वरूप होता है। भैरव जी के भी 3 ही स्वरूप हैं। भैरव जी का सात्विक स्वरूप बटुक भैरव स्वरूप है, जिसको आनंद भैरव कहते हैं। राजसिक स्वरूप स्वर्णाकर्षण भैरव है, और भैरव जी का तीसरा रौद्र स्वरूप काल भैरव है। इन तीनों रूपों में भैरव जी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। किसी भी उपासना में, किसी भी साधना में, किसी भी अनुष्ठान में भैरव जी की आज्ञा, भैरव जी की उपासना और भैरव जी की अनुमति अति आवश्यक होती है। जब तक भक्त भैरव जी से आज्ञा नहीं लेता, तब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं होती। ज्ञानी लोग, धर्मशास्त्रों को जानने वाले लोग कोई भी अनुष्ठान आरंभ करने से पूर्व भैरव जी की आज्ञा लेते हैं। वो कहते हैं, तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमय भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुर्मर्हसि। भैरव जी की आज्ञा पाकर के साधना करने से साधना पथ में कोई विघ्न नहीं आता। सात्विक प्रकृति वाले व्यक्तियों को सात्विक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को राजसिक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को तामसिक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सात्विक साधक सात्विक वस्तुओं से ही भगवान की पूजा करते हैं। जैसे भैरव जी की उपासना में मदिरा और मांस का भी महत्व माना गया है। मांस मदिरा से पूजन केवल तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए ही है। सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति
मदिरा के स्थान पर मधु अर्थात शहद चढ़ा करके भैरव जी को प्रसन्न करते हैं। साबुत उड़द की खिचड़ी बना करके अथवा उड़द के भले बना करके भैरव जी को भोग लगाते हैं और उसी से भैरव जी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में इस बात का स्पष्ट निर्देश है कि ब्राह्मण के लिए मांस आदि से भगवान की पूजा करना, मदिरा आदि से भगवान की पूजा करना, भगवती की पूजा करना निषेध है। इसलिए जिस प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसे अपनी प्रकृति के अनुसार ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है, भैरव जी की उपासना आपने कर ली, पूरा वर्ष निर्विघ्नता पूर्वक व्यतीत होता है। वह एक दिन है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। इसी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का अवतार हुआ था। इसी अष्टमी को भैरव जी ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर करते हुए उनके पंचम मुख को अपने नाखून से उतार लेते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो भैरव जी के सम्मुख अखंड दीपक जलाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें, भगवान का मंत्रों के द्वारा अभिषेक करें, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें, सतनाम सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, भगवान के सम्मुख अखंड दीपक जलाएं और भगवान की विधिवत पूजा करने के पश्चात भगवान भैरव जी के सम्मुख बैठ करके भैरव जी की प्रिय मंत्रों का जप करें। 3 विशेष मंत्र बता रहे हैं। नमो भैरवाय, काल भैरवाय नमः, बटुक भैरवाय नमः। यह बहुत सरल मंत्र है। इनमें से किसी एक मंत्र का भी यदि आपने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को जप कर लिया तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। ओम नमो भैरवाय।